बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इकरारुल हसन ने भी आज बाकायदा अपनी सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। इससे पहले जवाद अहमद ने बराबरी पार्टी पाकिस्तान के नाम से एक सियासी जमात बनाई, और जहाँ तक शाहिद अफरीदी की बात है, उनके बारे में भी इस वक्त सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहा जा रहा है कि किसी भी दिन वो बाकायदा पाकिस्तानी सियासत में एंट्री दे देंगे। जहां तक उनकी एक्टिविटीज़ की बात है, वो पाकिस्तान की सियासत में भी खुल के बात करते हैं उसके मुतालिक, और रफ़ाए आमा के काम करते भी हमें नजर आते हैं। इमरान खान को इमरान भाई ज़रूर कहते हैं, लेकिन अक्सर वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये तीन शख्सियात पाकिस्तानी सियासत में आई हैं, और इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में पॉपुलैरिटी के लिहाज से जो सबसे मशहूर सियासतदान है, जो उनके नाकदीन भी कहते हैं, वो इमरान खान है, जिसके बारे में कहा जाता है उसकी मकबूलियत तो है, कबूलियत नहीं है। क्या ये तीनों शख्सियात इकरारुल हसन, जवाद अहमद, शाहिद अफरीदी सियासत में आके इमरान खान का करिश्मा, उसकी पॉपुलैरिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, डेंट डाल सकते हैं? इस पर बात करने से पहले आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, और मेरा आधा मुद्दा इधर ही क्लियर हो जाएगा। आप ये क्लिप देखें। चादर का ख्याल रखना जी बिल्कुल, ये बहुत महंगी चादर है। नहीं, ये चली गई है, चली गई 50 लाख पे। ये खातून है अलीमा खान साहिबा। ये बेसिकली खान साहब की बहन है, सबके इल्म में है। इन पर आज से चंद हफ्ते पहले अंडा फेंका गया था। एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिस कपड़े पर, जिस चादर पर, जिस दुपट्टे पर अंडा फेंका गया था, अलीमा खान कहती हैं कि खान के किसी दीवाने ने, किसी परवाने ने 50 लाख में वो दुपट्टा, वो चादर मुझसे ले लिया है, और अब वो 50 लाख मैं शौकत खानम में डोनेट करने जा रही हूँ। वजह खान। हज़ारों लोगों को इस सिस्टम में डेली रगड़ा लगता है। किसी को 50 लाख मिले हैं, लोगों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनको घरों से बालों से घसीटा जाता है। किसी को कभी 10 रुपए भी आपने देखा है कि किसी ने दे दियो, लेकिन चूंकि खान की बहन थी, अगलों ने 50 लाख दे दिया। ये है खान की पॉपुलैरिटी का लेवल। सवाल ये है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा, हम सबकी इज्जत करते हैं, अगर कभी इकरारुल हसन पर, शाहिद अफरीदी पर और जवाद अहमद पर कोई अंडा फेंक दे, कोई मेरे पे अंडा फेंक दे, कोई मेरे प्रोड्यूसर पे अंडा फेंक दे, कोई हमें 500 रुपया भी दे देगा? मेरा सिर्फ ये सवाल है। 5 लाख 50 लाख तो दूर की बात, क्या कोई हमें मोहब्बत में कि यार आप इस अंडे से रोबन नील ले लो या सर्फ एक्सल ले लो, ये 500 या 5,000 ले लें या नई शर्ट ले लें, क्या हम आवाम में, मैं औरों की बात करूं, उसमें अपने आप को भी शामिल करूं, क्या हम इतने पॉपुलर हैं, या ये जो लोग सियासत में आ रहे हैं इन्हें कोई 500 या 5,000 भी दे दें? ये सवाल मैं आवाम के पास रख के जा रहा हूँ, जवाब ज़रूर दीजिएगा। और जहाँ तक बात है शाहिद अफरीदी की, इकरारुल हसन की, जवाद अहमद की, देखें जी, इकरारुल हसन रावियन है, मैं भी रावियन हूँ, वो भी रावियन है। हम एक सच हमारा सेम ईयर था। मैं काफ़ी ज़्यादा उनके मुतालिक जानता हूँ। खैर वो बड़े आदमी हैं, वो मेरे मुतालिक क्या जानते होंगे, लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है? उनकी स्पेशलाइजेशन है, उन्होंने छापा मार सहाफ़त की है, या कहीं कोई पीर है वो किसी खातून को सीड्यूस कर रहा है, ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, खुफिया कैमरा लगा हुआ है, इकरारुल हसन पहुंच गया। या कहीं कोई सरकारी मुलाजिम है, किसी के साथ रिश्वत लेने की कोशिश कर रहा है, उसको ब्लैकमेल कर रहा है, खुफिया कैमरा लगा हुआ है, इकरारुल हसन वहां पहुंच गया। ये है उसकी स्पेशलाइजेशन। जवाद अहमद की स्पेशलाइजेशन, उन्होंने गाने गाए हैं, और शाहिद अफरीदी की स्पेशलाइजेशन है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व किया। कई ऐसे मौके हैं, देखें जी, हमें पूरा, ये मेरा वो मनसब है जहां मुझे सच बोलना है, जहां हारता हुआ मैच उन्होंने जिताया है। इससे ज्यादा पाकिस्तानी सियासत में आम आदमी के साथ इनका कितना राब्ता है, पाकिस्तान के गरीब के साथ इनका कितना राब्ता है, पाकिस्तान में जो जुल्म सितम है, आम आदमी की इस वक्त क्या हालत है, वो पैम्पर लेना और लैक्टोजीन जो दूध है ना, कभी पूछें, मैं आम आदमी के आगे जब माइक रखता हूं ना, बहुत सारी वजूहात होती है। खवातीन, चाहे गरीब की भी बीवी हो, जरूरी नहीं एज ए फैशन, वो कहते हैं यार मेरी बीवी अपने बच्चे को फला रीजन है, फला रीजन है, वो माँ अब दूध नहीं पिला सकती, तो मुझे डॉक्टरों ने लैक्टोजीन दूध का कहा है, तो मेरा तो दूसरे दिन खत्म हो जाता है। क्या इन लोगों को आम आदमी के ये मसाइल मालूम है? अगर ये आम आदमी में पॉपुलर होना चाहते हैं, अगर ये आम आदमी की सपोर्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि 40 से 45% लोग, मैं ये वो स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं जो आम इकोनॉमिस्ट करते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो जब माइक रखता हूं मुझे तो खुशहाल लोग नजर ही नहीं आते, गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारे। क्या इकरारुल हसन को पता है गुर्बत क्या है? क्या जवाद अहमद को पता है पैम्पर की कीमत क्या है? क्या शाहिद अफरीदी को पता है बिजली की जो इस वक्त लाइनें लगती हैं, जो बिजली के बिल पे करने के लिए
बिल अदा किए जाते, कर्जे लिए जाते, लाइनों में खड़ा किया जाता है, या मीटर रीडर से कैसे डील किया जाता है कि इकरारुल हसन को यह पता है कि गैस का जब मीटर घर से ले जाते हैं, बिजली का बिल नहीं आप दे पाते, तो उस वक्त मीटर रीडर के साथ जो आम आदमी वो हाथ जोड़ होते इंज करके, परसों मेरी धी दा अगले रिश्ता वेखन आ रहे ने, तेरी मेहरबानी 2 दिन दे दे, मैं बिजली का बिल जमा करा दूंगा या मैं गैस का बिल जमा करा दूंगा, मैं कारखाना बनाना है। उस वक्त मीटर रीडर की आंखें इधर नहीं होती, वो कहते ना माथे पे भी नहीं होती बल्कि इधर होती हैं, ऐसे करके वो मीटर काटता ले जाता है। आम आदमी के ये मसाइल हैं, लेकिन ये जो तीनों लोग हैं इनका आम आदमी से कितना राब्ता, ये आम आदमी को कितना मुतमईन कर सकते हैं, इन्हें आम आदमी की परेशानियां, जवान बेटियों की परेशानियां, जवान बहनों की परेशानियां, गुर्बत के मसाइल, इलाज की ना करवाने के मसाइल, हाथ में डिग्री है, जॉब नहीं है, हाथ में पैसे हैं, बंदा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, कारोबार के मसाइल, आम आदमी जिस हालात में जिंदगी गुजार है, इन तीनों शख्सियात को क्या मालूम है कि उसके क्या हालात हैं। इकरारुल हसन, जवाद अहमद, बिलाल शफीक, तो खैर मैं तो ना 3 में ना 13 में, ये तो बड़े लोगों के मैं नाम ले रहा हूं, ये कैसे पॉपुलर होंगे, ये कैसे खान का करिश्मा तोड़ेंगे। खान से बहुत से ब्लंडर हुए हैं, या मैं खान का वकील नहीं हूं, खान का ब्लंडर अगर गिनवाना शुरू करें तो हो सकता है हम शाम हो जाए। उस्मान बुजदार से लेकर उसकी टीम, उसकी चॉइसेस, पंजाब में जैसी गवर्नेंस रही, या रियासत मदीना की खान ने बात की, खान वैसे डिलीवर नहीं कर सका, उसका सबूत जो यहाँ पीटीआई के भाई मेरी तरफ गुस्से से देखेंगे, जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, आप कहते हैं ना 24 फरवरी को या 8 फरवरी को 2024 को जो इलेक्शन हुआ, खान ने जीता, ये फॉर्म 47 वाले हैं। मुझे ये बताएं जितने ज़िमनी इंतखाबात खान साहब के दौर में हुए, एक आधे इलेक्शन के अलावा खान साहब जीत सके? नहीं, क्योंकि खान खुद डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन जिस तरह रजीम चेंज हुई, जिस तरह मामला बदले, खान की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, ये महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रहे। बेसिकली आपने अगर नई लीडरशिप पैदा करनी है वो आम आदमी से करें, जिसको एहसास हो कि आम आदमी किन हालात में है, उसके क्या मसाइल हैं। 50% लोग इस वक्त कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर 40 से 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। खुदा की कसम इन लोगों को एबीसी नहीं मालूम गुर्बत क्या है। शाहिद अफरीदी किस पे, मैं नहीं किसी को, मैं कतन इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि वो मैं किसी को बुरा भला कहूं। वो एक खातून से फेस का वो करवा रहे हैं, फेशियल मसाज कहते हैं गालबन, ठीक है ना, मैं काम सा आदमी, मेरे पास यही लैंग्वेज है, ठीक है। कभी शाहिद अफरीदी ने किसी थरे में बैठकर, जमीन पर बैठकर, वो एक ही उस तरह होता है, हेपेटाइटिस भी है, 100 बीमारियां हैं, मैं बता रहा हूं एक आम आदमी को पता है, मैं 40-50 से ज्यादा नहीं दे सकता। वो जो थरे पे बैठ के, सड़कों पे बैठ के, एक कुर्सी होती है, सामने शीशा लगा होता है, शाहिद अफरीदी उसकी तरह अगर जिस दिन अपने सर पर या मुंह पर या बाल कटवाएगा, मैं समझूंगा आज ये आम आदमी के करीब आना शुरू हुआ है। जवाद अहमद ये एक तरफ तो कहते हैं कि मैं ही पाकिस्तान का आखिरी मुस्तकबिल हूं, मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जवाद अहमद के मुतालिक मैं ये कहूंगा कि उन पर जब, या उनकी बीवी पर, उनके ब्यूटी पार्लर पर जो मुबैना चोरी का इल्ज़ाम लगा कि वहाँ बिजली चोरी की जा रही है, उसके बाद जवाद अहमद साहब ने कहा कि जो मुझे चोर कहेगा मैं उसको कानून के कटहरे तक ले जाऊंगा। मैं जवाद साहब को कहता हूँ कि ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं कि आपकी जोजा वहाँ या वह ब्यूटी पार्लर जो था, जो भी था, वह चोरी नहीं हो रही थी, लेकिन मज़ा तो ये है कि पाकिस्तान की अवाम आपके साथ खड़ी हो जाए कि जवाद अहमद ये काम नहीं कर सकता। आपको ये क्यों कहना पड़ा कि जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाएगा मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। आज अलीमा खान, मैं कहता हूं उन्होंने पाकिस्तान के लिए 1% कुछ नहीं किया, लेकिन आप देखें वो खड़ी क्या, उस पर कोई अंडा मारता है, उसका दुपट्टा या उसकी चादर 50 लाख की बिक जाती है। यहां मैं सारी जो बात कर रहा हूं, जो मेरा मुद्दा है कि अगर आपने या किसी ने खान की पॉपुलैरिटी को तोड़ना है, गरीब को रिलीफ दें, गरीब की बात करें। आज गरीब बात करता है सेहत कार्ड की, आज गरीब बात करता है 150 के पेट्रोल की, आज गरीब बात करता है 16 रुपए के यूनिट की, आज गरीब बात करता है आटा कहां था, उस वक्त किसान कितना खुश था, उस वक्त फैसलाबाद का टेक्सटाइल सेक्टर कितना खुश था, उस वक्त जीडीपी कितना था, उस वक्त कोरोना के दौर में गरीब कहता है कि हमारा जिस तरह 1.5-2 साल खान ने कोरोना में गुजारा, अगर इनकी बस होता तो ये तो मैं मार देते। आज एक तरफ खान के 1.5 से 2 साल कोरोना की बात होती है, इधर बात हो तो पैरा फोर्स की बात होती है, इधर बात हो तो जो वार्डन की बात होती है, घर से आप मोटर बाइक, चिंची, रिक्शा लेके निकलते हैं तो 2000 रुपए का उसको चलान ठोक दिया जाता है। तो आम आदमी को अगर रिलीफ देना है तो आम आदमी से आम आदमी निकालें, उसको पाकिस्तान की सियासत में लें,
उसके बाद ऐसी रिफॉर्म्स लें कि आम आदमी को इस बात का कभी यकीन हो कि मेरा बच्चा अच्छी तालीम हासिल करेगा, सेहत की फैसिलिटीज उसे मिलेंगी, वो भूखा नहीं मरेगा, मेरी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में सेव है, मैं थाने जाऊंगा मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरी प्रॉपर्टी पर अगर किसी का कब्जा है तो कब्जा माफिया के खिलाफ फिल फॉर एक्शन होगा, मुझे किसी एसपी की, किसी सहाफी की, किसी सरकारी मुलाजम, वो किसी बड़े सरकारी मुलाजम की सिफारिश नहीं चाहिए इंसाफ के लिए। ये जब मामला होंगे मुझे पीने का साफ पानी मिलेगा। इस मामले की तरफ है, इकरारुल हसन आ जाएगा, जवाद अहमद आ जाएगा, शाहिद अफरीदी आ जाएगा, शहीन अफरीदी आ जाएगा, वो आ जाएगा, इब्रारुल हक आ जाएगा, उधर से कोई और उठ के आ जाएगा, बिलावल भुट्टो आ गया, हमजा शहबाज आ गया, उधर से जितने मर्जी चेहरे ले हैं, आम आदमी को रिलीफ दें। यही मेरा मुद्दा है। जब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, जितने मर्जी चेहरे आ जाएं, पाकिस्तान का मामला सीधा नहीं होता मुझे नजर आ रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।